एक हेल्थ सेंटर था, बेसिक सा हेल्थ सेंटर था जो एक ज़माने से बंद पड़ा हुआ है। यही नहीं, अगर आप आगे बढ़े हमारे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि लोगों को जगाया। उन्होंने जो काम किया अपने टाइम में वो तो बहुत थोड़ा सा है, नाकाफ़ी है हम सभी के लिए, लेकिन उन्होंने ये जता दिया कि ये जो जाने वाले हैं, हम लोग किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट पे भी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास पे जाने वाले हैं। और जो विकास का सपना हम लोगों को पिछले एमएलए ने भी दिखाया, जिससे कि और बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे उनको भरने का काम किया है ज़फ़र आलम साहब ने। और यहाँ पे बहुत सारी स्वीकृतियाँ की हैं उन्होंने। हाई स्कूल की बात कर ले तो जैसे गड्ढा भराई को लेकर के, चार दीवार को लेकर, तो ऐसे कोई नेता चाहिए जो मतलब इन सब कार्यों को पूर्ण रूप से अमली जामा पहना सके। ऐसा नहीं कि हवाबाज नेता कोई कहीं से आए, किसी भी जगह से आए और आकर के यहाँ पे बोल करके चला जाए। ऐसे नेताओं को इस बार कोई लाइक नहीं करने वाला है। जब नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में मौजूद हूं और यहां पर हमारे साथ पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन अबू हंजला हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़पुर में क्या समस्याएं हैं और इस बार जो है जो चुनाव है विधानसभा का, इसमें जो है जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस बार किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है और क्या मुद्दा रहेगा, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या मुद्दा रहेगा इस बार, जो है युवा लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस बार किस चीज़ों को देखते हुए वोट कर रहे हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं द बॉस न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी को ये स्पेस दिया है अपने मीडिया के माध्यम से। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये हवाई नेताबाज जो घूम रहे हैं, इनको पता है अच्छी तरह से कि पहाड़पुर की जनता बहुत ही चालाक है, शातिर है और सोच समझने वाली है और अपनी एक एक वोट की कीमत को जानती है। इसलिए वो जात पात सभी चीज़ों से हट के, सारे जात पात पैसों से, सभी चीज़ से हट करके ये जो इस बार चुनने वाली है अपने विधायक को, वो सिर्फ़ और सिर्फ काम के बिहाफ पे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं जो इस बार ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस पहाड़पुर बाज़ार की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आज तक हुए ही नहीं। अब जैसे कि अगर एग्जांपल की बात ले लें तो हमारे यहाँ जो एक हेल्थ सेंटर था, बेसिक सा हेल्थ सेंटर था जो एक ज़माने से बंद पड़ा हुआ है। यही नहीं, अगर आप आगे बढ़ करके देखेंगे तो जो रोड की हालत है वो खस्ता है दोनों तरफ। यहाँ का ये पहाड़पुर बाज़ार कई इलाके का एक मुख्य बाज़ार है जो जिसको विलेज मार्केट कहते हैं और ये वेल एमर्ज्ड विलेज मार्केट है। इसके बावजूद भी इसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया है। उसके पीछे रीज़न है यहाँ की सड़कें, और कोई भी एमएलए इन सड़कों पे कोई ध्यान नहीं देता है। और यही रीज़न है कि अभी आप देख लीजिए, हम अगर भागलपुर से आने की बात करें या कोलकाता से जो भी हमारे यहाँ माल आता था, वो सब ऑब्स्ट्रक्टेड है सिर्फ एक पुल को लेकर के, जो कि सोनबरसा जाने के लिए हम बिल्कुल आउट ऑफ कट हैं। उसके बाद अगर हम बख्तियारपुर जाने की बात करें तो इतनी दूर रानीहाट जाने के लिए जो हालत होती है हमारी, वो आज नहीं एक ज़माने से हो रही है। अगर हम अपनी पिछले 30 साल को उठा करके देख ले तो शायद ही 3 दिन ऐसा रहा होगा जब स्मूथ रोड मिला होगा पहाड़पुर वालों को और वो पहुँच पाए होंगे रानीहाट। आज भी आप देख ले सड़कों की बुरी हालत है। यही नहीं, आप देख लें पानी की व्यवस्था जो की गई उसमें ये हालत है अब कि जंग निकल करके आता है कुछ दिनों के लिए। अब नया नल जल हरियाली योजना में देखना होगा कि कहाँ तक कुछ आ पाता है। अगर आप देख लें हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है, उसकी हालत जा करके देखें तो जो गड्ढे हैं, ना ही वहाँ चार दीवारी है, ना किसी तरह का कोई इंतज़ाम है, तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन मैं एक चीज़ साथ में कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान एमएलए हैं हमारे, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की कि लोगों को जगाया। उन्होंने जो काम किया अपने टाइम में वो तो बहुत थोड़ा सा है, नाकाफ़ी है हम सभी के लिए, लेकिन उन्होंने ये जता दिया कि ये जो एमएलए है उनको काम करना होगा। तो आने वाले जो एमएलए हैं उससे ज़रूर ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारा काम करेंगे। हम जो यूथ है पहाड़पुर के, वो हम यही जानते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट करेगा और जो हमें आश्वासन देगा डेवलपमेंट करने की और सही में ज़मीनी तौर पे करेगा, उसे ही हम लोग वोट करेंगे, चाहे नेता कोई भी हो। हम लोग पार्टी विशेष पे नहीं जाने वाले हैं, हम लोग किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट पे भी नहीं जाने वाले हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास पे जाने वाले हैं। और जो विकास का सपना हम लोगों को पिछले एमएलए ने भी दिखाया, जिससे कि और युवाओं में जागरूकता आई है। जैसे कि मैं हाल के दिनों की बात करूं तो हमारे लिए रानीहाट जाना बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि जो ये एनएच आप देख रहे हैं, एनएच 107, इसमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे, उनको भरने का काम किया है ज़फ़र आलम साहब ने। और
यहाँ पे बहुत सारी स्वीकृतियाँ की हैं उन्होंने। हाई स्कूल की बात कर ले तो जैसे गड्ढा भराई को लेकर के, चार दीवार को लेकर, तो ऐसे कोई नेता चाहिए जो मतलब इन सब कार्यों को पूर्ण रूप से अमली जामा पहना सके। ऐसा नहीं कि हवाबाज नेता कोई कहीं से आए, किसी भी जगह से आए और आकर के यहाँ पे बोल करके चला जाए। ऐसे नेताओं को इस बार कोई लाइक नहीं करने वाला है। जब तक जनता अश्योर्ड नहीं होगी कि यही बंदा हमारा काम करेगा, तब तक वो वोट के लिए ना सोचे। उनके साथ वही 10 लोग जो उनके एजेंट बन के घूम रहे हैं, बस उनका वोट, और ज्यादा से ज्यादा पार्टी विशेष पे आप अगर जाएंगे तो 10-20 वोट आ जाएंगे। वरना इस बार सभी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्पेशली अगर पहाड़पुर की बात करें तो जब तक विकास नहीं तब तक किसी को वोट नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप एक टारगेट कर रहे हैं एक पार्टी को कि हाँ, जो पार्टी से आए हुए हैं उनको ना दिया जाए और जो आपके वर्तमान विधायक जफर आलम है उनको वोट किया जाए ताकि वो काम किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए, मैं सीधे तौर पे तो किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा या किसी कैंडिडेट का काम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम युवा हैं, हम जानते हैं अपनी हकीकत कि कोई भी बने वो हमारे लिए हो। चूंकि कोई जीतता है कोई हारता है, ये तो गेम है। ये तो एक ऐसा गेम है जिसमें जनता जिसको भी ऊपर चढ़ा दे वही बन जाता है एमएलए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम किसी एक पार्टिकुलर कैंडिडेट, इसीलिए मैंने पहले भी मेंशन किया कि किसी पार्टिकुलर कैंडिडेट या पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जनता समझदार है, वो जान रही कि कौन हमारे लिए डेडिकेटेड है और कौन कितना हमारे लिए कर सकता है। तो हम ये आशा कर रहे हैं आने वाले दिनों में कि जो हमारे यूथ हैं, जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो इस पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी को अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का, उसमें जो युवा है, जो पढ़े लिखे हैं, उनका यह डिमांड है कि जो हमें यह वादा करेगा कि हम पहाड़पुर में एक डिग्री कॉलेज देंगे, जिसकी वजह से हमारी बच्चियां जाती हैं सहरसा पढ़ने के लिए, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लड़के तो फिर भी जाकर के कराते हैं डिग्री, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये पहाड़पुर ही नहीं, पूरे सिमरी बख्तियारपुर का यही हाल है। तो पहाड़पुर तो एक विलेज मार्केट है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि हमारा अपलिफ्टमेंट जो बनाया जाए आने वाले दिनों में, जो डिग्री कॉलेज हो वो पहाड़पुर में ही हो, ऐसा हम वादा लेना चाहते हैं। चाहे वो जो भी एमएलए हमें ये वादा करके देगा, उसे पहाड़पुर वेलफेयर सोसाइटी का पूरा समर्थन रहेगा, चाहे वो नेता कोई भी हो। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो इतने दिनों में आप देख रहे हैं एजुकेशन का जो खस्ता हालत है, जिसकी वजह से आज हमें यह डिमांड रखनी पड़ रही है, जो आज से 40 साल पहले रखी जानी चाहिए, उनको देखिए। जो 25 साल से 30 साल से वोट करते आ रहे हैं, वो आज अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं कि किस आधार पे हम आज तक एमएलए या एमपी चुनते आए, जो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हम किसी से भी बैठ करके डेवलपमेंट की बात करने बैठते हैं तो हर कोई मुंह फेर लेता है। वो कहता है कि नहीं, पार्टी विशेष पे हम लोग चले गए या जाति विशेष पे चले गए। तो अब वो दौर रहा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष पे जाया जाए, जाति विशेष पे ही जाया जाए, क्योंकि जो अब हमारा एमएलए होगा वही हमारे लिए सब कुछ होगा। ये तो सिद्ध कर दिया पिछले एमएलए साहब ने। तो इसलिए बहुत एक्सपेक्टेड है कि जो वादे हो रहे हैं, इन वादों की बौछार में जिस पे भी जनता भरोसा कर ले, उसी को वोट मिलेगा। और भरोसे में कौन ला पाता है, कौन कैंडिडेट अब इन जनता को अपने भरोसे में ले पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या लगता है इस बार जो जफर आलम ने काम किया है उसको लेकर के सामने वाली जो पार्टी है जो अपोजिशन में खड़ी हुई है, क्या वो भी सोचेगी कि आप हमें भी काम करना चाहिए, ऐसा होगा? देखिए, एक चीज मैं बहुत साफ कर दूं कि आप देखिए रंगत उन नेताओं के चेहरे पे, सबके पसीने छूटे हुए हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि जो लहर जफर आलम ने शुरू की है इस इलाके में, क्योंकि आज तक कोई एमएलए हो, एमपी हो, मैंने बोला ना, एक डिग्री कॉलेज नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। आप जाइए यहां से किसी भी जगह, बिहार से बाहर निकल के देखिए, चप्पे चप्पे में आपको मिलेगा। बिहार से बाहर क्या, बिहार में ही आप चले जाइए ना, कहीं भी जाइएगा। अगर पटना की तरफ आप बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बेगूसराय हो, बरौनी हो, उधर से देखते चले जाइए, हर तरफ डिग्री कॉलेज है, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी चीजें। एक बख्तियारपुर ही ऐसा जगह है जहां पे सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो भी सिर्फ कमाने के लिए, एक बिजनेस के तौर पे चल रहा है। यानी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ना सरकार की तरफ से हमें कुछ मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे विकास कार्यों का इतना बुरा हाल है कि लोग भूल गए कि विकास क्या होता है। लेकिन ये लौ जगाने का काम किया है युवाओं ने इस बार, और मैं देख रहा हूं कि यह लक्ष्य जग चुका है। अब सारे युवा जागरूक है और सिर्फ वो तमाशा देख रहे हैं, 10 घूमने वाले लोगों का तमाशा देख रहे हैं, जो दिन रात यहां पे गाड़ी लगा करके और बाइक से इधर उधर घूमते रहते हैं। बस उन्हें देख रहे हैं और वो ये मुगालते में ना रहे कि इन घूमने वालों को वोट मिलेगा। मिलेगा वोट उसी को जो सही वादे करेगा और जो अपने वादों पे खरा उतरेगा। जी,
तो जैसा कि आपने देखा वेलफेयर सोसाइटी के जो है अबू हंजला जी थे हमारे साथ मौजूद, और इनका कहना था कि इस बार जो जनता वोट करने जा रही है और जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो जो वोट करने जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे वोट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले एमएलए थे विधायक जफर आलम जी अभी भी निवर्तमान विधायक हैं और वो जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं कैंची छाप से। तो उनका मैंने ये मेंशन उनको किया है कि ये जैसे वो काम किए हैं और जिस तरह से उनका काम हो रहा, विकास का काम लगातार वो किए जा रहे हैं, इसी तरह से हम चाहते हैं चाहे वो कोई भी एमएलए हो आने वाला हो वो काम करे और विकास का अच्छा वादा करे और सच्चा वादा करे, तभी जाकर के जनता उस पर भरोसा जताएगी। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। धन्यवाद।